गुड मॉर्निंग, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एलाइट। और आज झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला जिसका मुख्यालय जो है जमशेदपुर में है, टाटा नगरी में है। झारखंड के जमशेदपुर टाटा नगरी के नाम से विख्यात जो आपका शहर है, जिसका मुख्यालय है जिस जिला का, उस जिला का नाम है पूर्वी सिंहभूम। जिस जिले में आपका ये जमशेदपुर आता है, कौन सा जगह में आता है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला में आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला के ही बारे में यहाँ पर आप पढ़ेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिला के ही अंतर्गत जमशेदपुर आता है, इसी का ही एक शहर है और जमशेदपुर में ही इसका आपका मुख्यालय है पूर्वी सिंहभूम जिला का। पहले एक सिंहभूम जिला हुआ करता था, जिसको काट करके विभाजित करके दोनों जिला का निर्माण किया गया। और वे दो जिला आपका कौन कौन? तो एक पूर्वी सिंहभूम, एक पश्चिमी सिंहभूम, दोनों का निर्माण 1990 में इस जिला का निर्माण किया गया था। एक इधर आपका पूर्वी सिंहभूम बन गया और दूसरा जो है वो पश्चिम सिंहभूम के नाम से बना, जिसका राजधानी, जिसका मुख्यालय जो है मेदिनीनगर में है, चाईबासा में। जिसका मुख्यालय कहां पर है? चाईबासा में है। तो इस प्रकार से दो आपका जिला यहां पर है। चलिए अब हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल था पूर्वी सिंहभूम जिला की स्थापना कब की गई? तो 16 जनवरी 1990 को। अब हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है अगला, पूर्वी सिंहभूम जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला जो है वो कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इसका जवाब हो जाएगा कोल्हान प्रमंडल। चलिए अगला सवाल है, पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो मैंने आपको बताया कि टाटा नगरी। टाटा नगरी कहां पर है जी? टाटा नगर झारखंड का कौन सा शहर है? जमशेदपुर। जमशेदपुर है टाटा नगर ना, जमशेदपुर। चलिए ये आपका टाटा नगरी के नाम से जाना जाता है। सवाल है, पूर्वी सिंहभूम जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला का जो क्षेत्रफल है वो आपका 3562 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 3562 किलोमीटर स्क्वायर। सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला जो है आपका झारखंड में 1 नंबर जनसंख्या के दृष्टिकोण से आप याद रखेंगे, रांची आता है। क्या आता है? 1 नंबर में रांची। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। जहां का जनसंख्या आपका 29 लाख के लगभग में है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर जो आता है वो आपका दूसरा नंबर में नाम है आपका धनबाद का, जहां का जनसंख्या आपको 26 लाख के लगभग में है। ठीक है, और तीसरा नंबर आपका आता है गिरिडीह, जहां का 24 लाख के लगभग में है। और चौथा नंबर में आपका यही आ जाता है 22,93,000 आपका कहां पर का? तो पूर्वी सिंहभूम का 22,93,000 मतलब 23 लाख के लगभग में ये भी है। ठीक है, ये चौथा नंबर पर जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड के जिलों में है। इसका जवाब हो जाएगा 22,93,919 जनसंख्या यहाँ का पूर्वी सिंहभूम का है। सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला का जनसंख्या घनत्व जो है वो जनसंख्या घनत्व कितना है? तब पूर्वी सिंहभूम जिला का जनसंख्या घनत्व जो है वो आपका 644 है। कितना हो जाएगा? 644। सवाल है, 2011 की जनगणना से पूर्वी सिंहभूम जिला का लिंगानुपात। तो लिंगानुपात यहाँ का कम है पूर्वी सिंहभूम का। लिंगानुपात आपका 949 है। वैसे सबसे अधिक लिंगानुपात के मामले में आपका वहीं पश्चिमी सिंहभूम जो है वो आपका 1 नंबर पर है, 1005 के साथ टॉप पर आपका आता है पश्चिमी सिंहभूम जिला। और इसका पुरुष का जनसंख्या अगर यहाँ पर 1000 है तो महिला का जनसंख्या कितना है? महिला का जनसंख्या यहाँ पर 949 है। एक किसका हो गया? ये पूर्वी सिंहभूम का हो गया ना जी, पूर्वी सिंहभूम का। टॉप पर कौन है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिला। पूरे झारखंड राज्य में 1 नंबर पोजीशन इसका आता है। किसका?
पश्चिमी सिंहभूम का। चलिए आगे सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिले की साक्षरता दर क्या है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले का जो साक्षरता दर है वो आपका 75.49% है, जो रांची के बाद, रांची का जो है वो है आपका 76.06% साक्षरता दर। रांची के बाद दूसरा नंबर पर आपका आता है पूर्वी सिंहभूम, इस दूसरे नंबर का है पूर्वी सिंहभूम का जो आपका 75.49% है। कितना है? 75.49% जो दूसरे नंबर पर आपका आता है। ठीक है, उसके बाद फिर बहुत सारे धनबाद, रामगढ़, बोकारो ऐसे हैं। चलिए सवाल है, पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत में आते हैं? तब पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत अनुमंडल का जो संख्या है वो आपका 2 है। 2 ही अनुमंडल यहाँ पर है। और हम आपको बताएं कि सबसे अधिक अनुमंडल के साथ जो टॉप पर है झारखंड में, वो 4 अनुमंडल के साथ गिरिडीह 1 नंबर पर है। चलिए सवाल है, पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? ब्लॉक, मतलब ब्लॉक वहां पर कितने हैं, क्या वो ब्लॉक आता है इस जिला में? तो यहाँ पर जो ब्लॉक का संख्या वो आपका 11 है। कितने हैं? तो 11 ब्लॉक आपका आता है पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत में। सवाल है, पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है? तो इसके अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जो है सो कम नहीं है मेरे बॉस, 6 विधानसभा क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। और विधानसभा के मामले में आपका टॉप पर जो है वो कहां पर है? तो 7 विधानसभा के साथ रांची 1 नंबर पर है। इससे अधिक विधानसभा कहीं पर नहीं है। कहां पर है? तो रांची जिला जो है 1 नंबर पर है 7 विधानसभा के। सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी पूर्वी सिंहभूम जिला से होकर के प्रवाहित होती है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला से होकर के प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो आपका स्वर्ण रेखा भी है और खरकई भी। तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों। चलिए मन लग रहा होगा पढ़ने में। सवाल है, इनमें से कौन सा जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिला में अवस्थित है? तो जलप्रपात, वाटरफॉल, जहां पानी ऊपर से नीचे गिरता है। वाटरफॉल में जाइएगा तो वहां नहाने में बड़ी मन लगता है। कब? अभी गर्मी के दिन में जाइएगा तो भी वहां मन लगेगा, ठंडा के दिन में जाइएगा तो ठंडा दिन में तो घूमने जाता ही है आदमी। चलिए, इनमें से कौन सा उद्योग पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है? तो टाटा स्टील तो पूर्वी सिंहभूम में ही है। क्या? टाटा स्टील जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भी है और उषा मार्ट इंडस्ट्री, यानी कि ये तीनों सब जो हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम जिला में। यहाँ पर जो है सब स्थित है, इसलिए सब हो जाएगा टोटल। चलिए आगे है यूरेनियम की खान। तो यूरेनियम का खान तो पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में है, ये तो आप जानते हैं, इसके लिए तो कोई बताने का जरूरत नहीं है। यूरेनियम की खान पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा। इनमें से कौन सा खनिज पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रमुखता से पाई जाती है? पूर्वी सिंहभूम जिला में जो प्रमुख रूप से मेन जो पाया जाता है आपका खनिज, उसमें आ जाएगा आपका नाम आ जाएगा ग्रेफाइट, लोयस, कब्रक, हीरा। तो नहीं, ये हो जाएगा इसका लोहेयस किसमें पाया जाता है। चलिए, तो इस प्रकार से झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला का पूरा डिटेल जानकारी आपको हम दिए। आप वीडियो में एक कमेंट जरूर करें, जैसा भी कमेंट हो आप कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।